Hi everyone. So today is Saturday and I skip my school today. Not because कि मेरी तबीयत ख़राब है but because मुझे बहुत सारा सिलेबस कवर करना है. That's why I skip my school today. रात को लेट सोने की वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई और वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड थी. सो दैट्स वाई मुझे उठने का भी मन नहीं किया सुबह. सो लगभग 10 बजे मैं लेकर बैठ गई थी पढ़ने को एंड फर्स्ट आई एम स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट बायोलॉजी. सो जितने भी लेक्चर्स होते हैं मुझे देखना होता है वो मैं डाउनलोड करके रख लेती हूँ पहले से. बट यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो अभी चैप्टर में करने वाली हूँ उसका लेक्चर मैंने डाउनलोड नहीं किया था. दैट्स वाई यहाँ पे मैंने सीधा फ़ोन खोला एंड यूट्यूब से मैं ये लेक्चर देखने लगी थी. सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि ये लेक्चर मेरा पूरा बाकी है. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा ये पूरा एक रात लगाकर मैंने इसका लेक्चर एंड हाफ नोट्स ख़त्म कर लिया था. बाकी जो हाफ नोट्स अभी बच रहे हैं बस मुझे उसको लिखना है. सो या बायोलॉजी में ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद मेरा लोकोमोशन, देन उसके बाद मैकेनिज्म एंड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एंड प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इतने चैप्टर बचते हैं. सो दैट्स वाई मुझे बायोलॉजी में जल्दी जल्दी करना पड़ेगा और बिल्कुल भी टाइम है नहीं अभी. वैसे फ्रेंड्स, मेरे स्कूल में ये जो चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये ख़त्म हो गया है और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वो भी कंटिन्यू है. सो बस फ्रेंड्स, मैं इसको ख़त्म करने वाली हूँ. देन बायोलॉजी में इसके बाद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाली हूँ. देन या उसके बाद फोटोसिंथेसिस तो मेरा बिल्कुल भी करने का मन नहीं हो रहा, कब से वो चैप्टर पढ़ा हुआ है. सो देखती हूँ, उसको भी तो करना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि टाइम बहुत कम है बिकॉज जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं एनुअल एग्ज़ाम्स वो मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी एंड या फिर मार्च फर्स्ट तक. सो दैट्स वाई टाइम बहुत ज़्यादा कम है एंड काम बहुत ज़्यादा है बिकॉज अभी हमें लेक्चर्स लेना है. देन उसके बाद सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद रिवाइज़ करना. और भाई बायोलॉजी में तो कितना ज़्यादा रटिफिकेशन करना पड़ता है आप लोगों को तो पता ही होगा. और फिर भी समझ लो तो वो थोड़ा कंसेप्ट और इजी हो जाता है हमारे लिए. देन उसके बाद इन सबको करने के बाद इतना सारा क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करना है. क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वीक पॉइंट समझ में नहीं आएंगे. सो उनको पता करने के लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, कंपलसरी है. सो इसलिए मैंने कहा कि टाइम बहुत कम है एंड काम बहुत ज़्यादा. एंड या गाइज, इट इज़ द रीज़न वाई आई स्किप द स्कूल टुडे, जबकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी क्योंकि मुझे इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है. एंड स्कूल में फेयरवेल्स जो क्लास 12th है उनको फेयरवेल देने की प्रिपरेशंस चल रही है. सो इसमें पढ़ाई वगैरह भी नहीं हो रहा है. दैट्स वाई मैंने ये सही समझा कि स्कूल ना जाकर थोड़ा मज़ा कम करके मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, इससे हमारा ही बेटर होगा. सो अब चलो फ्रेंड्स, मेरे बकवास करते करते ये चैप्टर भी मैंने निपटा लिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. एंड ये चैप्टर मतलब उतना बड़ा भी नहीं था बट हाँ ठीक था, इतना छोटा भी नहीं था. एंड इसमें कंसेप्ट तो कूट कूट के भरे हुए हैं. सो इनको पूरा मैंने तो लिख लिया, अब भाई इसको रिवाइज़ भी करना है. वैसे रिवाइज़ हो जाएगा आई थिंक, और मैं इसे आज कल में ही कर लूँगी रिवाइज़ बिकॉज बहुत ज़्यादा दिन हो जाने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता. और अभी थोड़ा रिवाइज़ कर लूँगी तो ऐसे अच्छा रहेगा और आगे भी अच्छे से समझ में आएगा अगर मैं कभी इसको निकाल के पढूँ. अगर मैं इसे कभी निकाल के पढूँ का मेरा मतलब है जब अगली बार रिवाइज करूँगी तो सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा. सो फ्रेंड्स, इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज बहुत दिनों टाइम ये मैं देती हूँ व्हेन आई एम इन 9th क्लास. सो दैट टाइम आई एम कंटिन्यूइंग माई आर्ट चैनल, या मेरा एक आर्ट चैनल भी था. सो अभी वो मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, बस उस पर कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करती बिकॉज टाइम ही नहीं मिलता अपलोड करने का. एंड उस टाइम पर मैंने ये बनाया था एंड इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो. क्या मतलब, इधर भी ब्लैक कलर लगा हुआ है और ये मतलब बहुत टाइम से ऐसे ही इधर उधर पड़ा था तो कुछ ख़राब भी हो गया है थोड़ा. सो व्हेन आई सी दिस मुझे लगा कि आप लोगों को भी मुझे दिखाना चाहिए. सो या वैसे मैंने इसे कार्डबोर्ड से बनाया है. एंड फ्रेंड, आई एम थिंकिंग टू पेस्ट दिस इन फ्रंट ऑफ माई टेबल, बट इसकी फिनिशिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. दैट्स वाई मैंने इसको नहीं लगाया अपने टेबल के आगे. चलो भाई, अब बातें बहुत हो गई, अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, दैट्स द रीज़न कि मैं क्यों ऐसे मतलब वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ बिकॉज जब भी मैं ऐसे कैमरा लेकर कहीं भी मतलब स्टार्ट हो जाती हूँ बोलने को, सो उस वक्त मतलब मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा मतलब उसकी साउंड कम हो जाती है, मेरी वॉइस की साउंड. आई डोंट नो वाई मैं उस वक्त मतलब धीरे बोलती हूँ या क्या हो जाता है मेरे को, बट या उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा धीरे बोलती हूँ इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे ही वॉइस ओवर करती हूँ. एंड नाउ फ्रेंड्स, हियर आई एम स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज़ सम बेसिक टेक्निक्स एंड प्रॉपर्टीज़ या कुछ ऐसे ही है.
सो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड ये चैप्टर हमारे स्कूल में वही 2-3 दिन हो गया इसे स्टार्ट हुए। सो इसका मतलब जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है बुक में, जो एनसीईआरटी के बीच में प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हमारे सर ने बोला था कि ये भाई प्रैक्टिस कर लेना, और एक दिन पूरा बीत गया और मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया। दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो भाई प्रैक्टिस कर लेती हूँ। सो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे बट पूरे हलवा थे, मुझे आराम से आ गया और मैंने आराम से इसे निपटा लिया। ऐसा भाई कोई भी चैप्टर नहीं रहा है जब से मैं 11th में पढ़ाई कर रही हूँ कि कुछ भी चैप्टर जो स्कूल में स्टार्ट हो गया है उसे मैं जो स्कूल में पढ़ा रहे आके घर में पढ़ रही हूँ। ऐसा मैं 10th तक करती थी बट 11th में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मतलब या तो जो स्कूल में चैप्टर पढ़ाई हो रहा है वो मेरा पहले से हो रखा है या तो मैंने उसे छुआ भी नहीं है। दैट्स वाई मैं जो स्कूल में होता है उसको आकर रिवाइज नहीं करती थी। बट जब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है तो हमारे स्कूल में टीचर्स जो है उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि जो जो हम यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है वो जाकर घर में पढ़ना है, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। दैट्स वाई उन्होंने बोला है रिवाइज़ करने को, तो मैंने रिवाइज़ कर लिया। मेरे को नहीं चाहिए कि मतलब मैं अपना कोई भी वीक पॉइंट छोड़ूं। दैट्स वाई मैंने रिवाइज कर लिया अच्छे से और सर ने जो भी प्रॉब्लम्स दिए थे वो मैंने सॉल्व कर लिया। सो फ्रेंड्स, बातों बातों में हमारा वो चैप्टर ख़त्म हो गया। मीन्स जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी वो सारा मैंने सॉल्व कर लिया। एंड सच्चे बताओ तो हलवाई था यार, बट हाँ हो गया। अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ इसलिए अच्छे से मतलब अच्छा लग रहा है। देखते हैं आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा क्या होता है। वैसे तो पढ़ाई लिखाई हम करते ही रहेंगे। सो उसके बाद आई एम स्टार्टिंग रिवाइजिंग, या जो मैंने चैप्टर कंप्लीट किया था सुबह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये चैप्टर मैं यहाँ पे अभी रिवाइज करने लगी थी। मैंने कहा था ना इसे आजकल मैं रिवाइज कर लूँगी, निपटा लूँगी, तो ऐसा अच्छा रहेगा। कंसेप्ट जो है दिमाग में रह जाएगा, बिकॉज आज मैंने इसका बहुत सारा पार्ट लिखा है और लिखने से आप इसको ज़्यादा टाइम तक अपने मेमोरी में रिटेन करके रख सकते हो। मैं हमेशा फ्रेंड्स ऐसे ही रिवाइज़ करती हूँ जैसे मेरे आगे कोई बच्चा बैठा हुआ है और मैं उसे एज अ टीचर पढ़ा रही हूँ। ऐसे रिवाइज़ करने से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आप फ्यूचर में टीचर का भी करियर चुन रहे हो तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट हाँ, अभी टीचर वीचर का मेरा कोई प्लान नहीं है। सो या यहाँ पे मैं वैसे ही रिवाइज़ कर रही थी जैसे मेरे आगे कोई बैठा हुआ हो या मैं दूसरी अनीशा को समझा रही हूँ। बस मेरा प्लान बायोलॉजी में अभी यही है। मैंने इसका लेक्चर ले लिया, अभी इसको रिवाइज़ कर लूँगी। रिवाइज़ करने के बाद मैं जाऊँगी एनसीईआरटी रीडिंग करने को, बिकॉज रिवाइज़ करने से पहले अगर एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया तो भाई वो तो ऊपर ही से जाने वाला है, ऐसा वैसा नहीं 100 फीट ऊपर से जाने वाला है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी, देन उसके बाद जाकर एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी। वैसे जो भी मतलब मेन पॉइंट्स है वो मैं आराम से अच्छे से हाईलाइट वगैरह कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। ओके बाय।